रेपल्ले गांव में कंजूस रंगम्मा को दो बहुएं हैं। उसकी बड़ी बहू राधिका को कपड़ों का शॉपिंग बहुत पसंद है और छोटी बहू हारिका को होटल्स में मिले न्यू वैरायटी आइटम्स खाना बहुत पसंद है। पर दोनों रंगम्मा के बेटों से शादी करके ससुराल घर आने के बाद तब से उनकी इच्छाएं पूरे भाप बन जाते हैं। इस तरह दिन बीतते समय एक दिन किचन में खाना बनाना छोड़ के दोनों देवरानियां सास के बारे में ऐसे बातें करने लगे। हारिका, हमारा तो गांव है। हमारे डेढ़ दिमाग के कारण आसानी से ये कंजूस रंगम्मा के घर बहू बन के आई, पर तू तो शहर में पढ़ी लिखी है ना, तो ये कंजूस रंगम्मा के बातों में कैसे पड़ गई? क्या करे दीदी, ये सब मेरी बदकिस्मत है। एक दिन मैं होटल में बिरयानी खाने गई, वहाँ रंगम्मा आकर ऐसे कहने लगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंगम्मा है। मुझे रेस्टोरेंट का फूड बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं हर रोज यही रेस्टोरेंट में खाती हूँ। एक दिन क्या हुआ ना, मैं और मेरे फ्रेंड्स बिरयानी ऑर्डर किए, लेकिन पूरा खा नहीं पाए। ये रेस्टोरेंट में काम करने वाले वो बचा हुआ बिरयानी ले जाके डस्टबिन में डाल दिए। तब मुझे पता चला ऐसे बहुत फूड वेस्ट हो रहा है। इसीलिए फीड द नीड ऑर्गेनाइजेशन रख के गरीब लोगों के लिए होटल्स में बचे फूड सर्व करके उनकी भूख मिटा रही हूँ। सो आप सब खाने के बाद बचा हुआ खाना हमें देने से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दान करेंगे। ऐसे सासू माँ कहने पर रंगम्मा बहुत रिच विद ग्रेट हार्ट सोची दीदी। क्या सच में सासू माँ ऐसी समाज सेवा भी करती है? मैं भी तेरे जैसे ही सच मानकर सासू माँ को नेक औरत समझी। ससुराल घर आने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए होटल से फॉलो करने पर सासू माँ वो बचा हुआ खाना छोटे मोटे होटल्स को बेचने लगी दीदी। बाप रे, कंजूस सासू माँ आखिर में झूठा खाना भी बेच रही है। दीदी तू बताना, तू कैसे आकर गिरी इस कंजूस के घर? मेरी किस्मत ही खराब है और इस रंगम्मा की बड़ी बहू बन के आई। पता है एक दिन क्या हुआ हारिका? क्या हुआ दीदी? मैं सासू माँ के बेडरूम को साफ करने गई। सासू माँ आईने के सामने खड़े रह के फेस को पाउडर लगा रही थी। तब मुझे शक होके सासू माँ से पूछी, सासू माँ, दिन में एक बार नहाने से ही साबुन घिस जाएगा करके सोचते हो ना, लेकिन आज इतना पाउडर क्यों लगा रहे हो? कुछ नहीं राधिका, कल तक ये पाउडर का डिब्बा एक्सपायर हो रहा है, इसीलिए मैं ये पाउडर लगा रही हूँ। तब मैं उनकी बात सुन के शॉक हो गई हारिका। इस तरह देवरानियां ससुराल घर आने के बाद सास के कंजूस कामों को याद करके किचन में हंसने लगे। ठीक उसी समय सास रंगम्मा गहने पहन के कमर को कबोर्ड की चाबी रख के उसके पालतू कुत्ते को रस्सी से बांधकर घुंघरू पहन के किचन की तरफ आती है। चाबी की आवाज सुनाई देकर तब तक किचन के बीच खड़े रह के बातें कर रहे बहुएं तुरंत खाना बनाने का नाटक करने लगे। वहाँ रंगम्मा आने के बाद बहुओं से ऐसे कहने लगी, ये क्या काम बंद करके दोनों हंस रहे हो? ऐसी बात नहीं है सासू माँ, आज बाहर से चिकन लाके करी बनाओ क्या? नहीं नहीं, हमारे बगीचे में बहुत सारे तुरई आए हैं, वो लाके पका दे। सासू माँ, आज सुबह मेरी साड़ी धोते समय फट गई। अगर आप 2000 रुपए देने से मार्केट को जाकर साड़ियाँ खरीद के लाऊंगी सासू माँ। अरे पागल, इतनी छोटी सी बात के लिए नई साड़ी क्यों? वो फटी साड़ी सील दे बहू। ऐसे देवरानियां पैसे मांगने पर सास रंगम्मा कुछ न कुछ कह के उन्हें 1 रुपए भी नहीं देती। इस प्रकार थोड़े दिन बीतने पर एक दिन हरिता राधिका से ऐसे कहने लगी, दीदी कल सासू माँ के कबोर्ड में रहे पैसों से मंदी बिरयानी खाऊंगी। क्या हारिका, दिन में सपने देख रही हो क्या? सच दीदी, मैं सासू माँ के कबोर्ड से पैसे निकालूंगी। तो हारिका, सासू माँ के कबोर्ड में से मेरे लिए भी थोड़े पैसे निकालना। मैं शॉपिंग को जाकर बहुत दिन हो गए हैं। तो तुम मेरे साथ आज रात को चोरी करने आ। बाप रे, चोरी मुझसे नहीं होगा। तुझसे नहीं होगा
तो हर रोज की तरह उस फटी साड़ी को ही पहनना। ऐसे मत बोलो हारिका, मैं भी आज रात को चोरी करने आऊंगी। दोनों देवरानियां निर्णय करके रात के समय सास के कमरे में चोरों की तरह जाते हैं। तब उस कमरे में बिस्तर पर खर्राटे लेके सोई रहती है रंगम्मा। राधिका धीरे से जाके सास के कमरे में रहे कबोर्ड की चाबियां निकाल रही थी। तब रंगम्मा एकदम से नींद में ही राधिका के हाथ के ऊपर गिर जाती है। तब राधिका का हाथ फंसकर वो जोर से चिल्लाते समय तुरंत हारिका आके उसके हाथ को राधिका के मुंह पर रखती है। उसके बाद बहुत मुश्किल से सास से कबोर्ड की चाबियां हासिल करके देवरानियां खुशी से कबोर्ड के पास जाकर लॉक ओपन करने लगे। चाबी ओपन करते समय कुत्ता जोर से भौंकने लगा। तब हारिका से राधिका ऐसे कहने लगी, ये क्या हारिका, कबोर्ड ओपन करने से यहाँ तो कुत्ते की आवाज आने लगी। वो साउंड कबोर्ड से नहीं, सासू माँ के बिस्तर के नीचे से। कहीं हमारी सासू माँ का कुत्ता इसी कमरे में है क्या? ऐसे दोनों शक से बिस्तर के नीचे देखते हैं। तब बिस्तर के नीचे रही कुत्ता दोनों पर हमला करती है। उसके अगले दिन सुबह दोनों देवरानियों के पास सास रंगम्मा जाकर ऐसे कहने लगी, देखे ना, पैसे कमाना ही नहीं, चुराना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए बड़ों के कमाए संपत्ति से कपड़ों का शॉपिंग और होटल्स में वैरायटी फूड खाना नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे बच्चों के लिए पैसे बचा के बाकी पैसों से एंजॉय करो। समझ में आया ना? क्योंकि पैसे यूं ही नहीं आते। वो बात सुनकर देवरानियां दंग रह जाते हैं। मध्यवर्गीय परिवार रहे बस्ती में काले रंग में रही रंगम्मा दूध का व्यापार करती थी। रंगम्मा का बेटा ऋत्विक पैदा होते ही उसका पति मर जाने पर परिवार की जिम्मेदारी उस पर पड़ जाती है। रंगम्मा काली रहने पर भी उसका बेटा पूर्णिमा के चांद जैसे गोरा और सुंदर था। उससे ऋत्विक बड़ा होने के बाद उनकी बेटी से शादी करने को आसपास पड़ोस वाले रंगम्मा को चिढ़ाते थे। थोड़े साल बीतने के बाद कॉलेज में पढ़ रहे ऋत्विक बहुत सुंदर लड़की राधिका से प्यार करने लगा। राधिका को सुंदरता के साथ साथ संपत्ति भी ज्यादा थी। राधिका का पिता कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का ओनर है। एक दिन ऋत्विक उसके प्यार के बारे में राधिका को कहने पर वो खुश होकर सहमत होती है। थोड़े दिन बीतने के बाद राधिका के प्यार के बारे में उसके पिता को पता चल के राधिका को घर से भेज देता है। तब ऋत्विक राधिका से शादी करके बस्ती में रहे उसके घर ले आता है। अचानक से शादी करके घर आए ऋत्विक को देखकर रंगम्मा पहले शॉक हो जाती है, लेकिन बाद में बेटे की इच्छा से सहमत होकर आरती उतारकर बहू को अंदर बुलाती है। राधिका घर में कदम रखकर आश्चर्य रहने पर ऋत्विक ऐसे कहने लगा, राधिका, क्या हुआ? हमारा घर तुम्हारे घर जितना बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारी माँ को देखकर सरप्राइज हो रही हूँ। मेरी माँ को देखकर सरप्राइज हुई? क्यों? इतनी काली माँ को इतना गोरा बेटा पैदा होना आश्चर्य की बात है ना? हो, ये बात है। मैं सिर्फ रंग में ही पिताजी के जैसा हूँ, पर कैरेक्टर में माँ की तरह हूँ। मेरी माँ देखने में काले रंग में रहती है, पर उसका दिल बहुत गोरा है। बेटी, मेरा नाम रंगम्मा है। मेरे बेटे को एक सुंदर सी लड़की देख के धूमधाम से मेरे हाथों से शादी करने को सोची, पर मेरा बेटा ऐसे साधा सीधा से शादी कर लिया। जाने दे, जो हो गया सो हो गया। तू भी बहुत सुंदर है बेटी। ऐसे कह के रंगम्मा बहुत प्यार से उसकी बहू को चूमती है। थोड़ी देर बाद ऋत्विक किसी काम से बाहर चला जाता है। रंगम्मा नई बहू को खीर खिलाने के लिए ले आने किचन के अंदर जाती है। इतने में राधिका बेडरूम में आकर उसकी काली सांस के हाथ लगने पर उसे शपथ लगा के फेस वॉश करती है। तब रंगम्मा खीर लेकर बेडरूम के पास आकर उसकी बहू को देख के उसे काले बालों के ऊपर रही राय समझ में आती है। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन ऋत्विक घर से बाहर जाने के बाद राधिका का भाई सुभाष घर आता है। तब रंगम्मा उससे ऐसे पूछने लगी,
कौन हो बेटे तुम? कौन चाहिए? मेरा नाम सुभाष है। जाकर तुम अपनी मालकिन राधिका से उसको भाई आया बोलो। हो, तुम राधिका के भाई हो? कैसे हो बेटा? ऐसे कह के रंगम्मा प्यार से पास आने पर, अरे अरे, पास क्यों आ रही हो? तू नहा के कितने दिन हुए? बहुत बदबू आ रही है। घर में काम करने के लिए मेरी दीदी ने ऐसे काम वाली को अफ्रीका से इंपोर्ट की क्या? उसको दिमाग ही नहीं है। बेटा, मैं काम वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ। पागलों की तरह बात मत करो। मेरे जीजा जैसे सुंदर लड़के की माँ तुम हो? तेरी बातों पर यकीन करने के लिए मैं रेड बस से नहीं आया, एयर बस से आया। ऐसे सुभाष रंगम्मा से बातें करते समय राधिका आके ऐसे कहने लगी, भाई तुम हो क्या? आते ही ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी, तुझे कहाँ मिली ऐसे अफ्रीकन नौकरानी? अरे भाई, वो अफ्रीकन नौकरानी नहीं है रे, वो मेरी सास है। ओह शिट, बुलशिट कलर में रही ये माँ, फुल मिल्क कलर में रहे जीजाजी को पैदा की। राधिका उसकी बातों पर बहुत हंसती है और बाद में सास से उसके भाई के लिए खाना बनाने को कहती है। इस तरह राधिका रंगम्मा को कितना अपमान करने पर भी बेटे की खुशी के लिए वो सहने लगी। थोड़ी देर बाद रंगम्मा खाना पूरा तैयार करके राधिका और सुभाष को खाने के लिए बुलाती है। तब रंगम्मा खाना परोसते समय राधिका ऐसे कहने लगी, रुको, मेरे भाई को मैं खाना लगाऊंगी, तू जाकर अपना काम कर। क्यों दीदी, तू खाना लगाना? तेरी काली सांस को ये काम देकर तू रेस्ट ले सकती है ना। उसके काले चेहरे को देखने से ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। ये लो भाई, चिकन तुझे बहुत पसंद है ना, मैं तेरे लिए मंगाई, खाओ ना। राधिका प्लेट में रखने के बाद सुभाष खा के थू थू कह के थूक देता है। क्या हुआ मेरे भाई, नमक ज्यादा है क्या? नमक नहीं, ज्यादा जल गया। बुलाओ तुम्हारी काली आंटी को। रंगम्मा इधर आ। क्या हुआ राधिका? ऐसे डर डर के आती है रंगम्मा। चिकन फ्राई मतलब मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उबाल के रोस्ट करना है, ऐसे तेरे रंग की तरह ब्लास्ट नहीं करना। ये ऐसी ही है भाई, इसका बेटा घर में नहीं रहने से ये ठीक से खाना भी नहीं बनाती, ये बहुत सता रही है, जा यहाँ से। तब रंगम्मा दुखी होके चली जाती है। इसीलिए दीदी मेरी बात सुन, जीजाजी और तुम शहर में एक फ्लैट ले लो। ऐसे ही अगर तू तेरी सांस के साथ रहने से तू भी काली हो जाएगी दीदी। ऐसे कह के सुभाष फौरन चला जाता है। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन ऋत्विक घर से बाहर जाने के बाद पूरी बस्ती को आग लग जाती है। रंगम्मा का घर पूरा जलने लगता है। उस समय राधिका अकेली घर में रहती है। तब आग में जल रहे घर के खिड़की के पास से राधिका जोर जोर से चिल्लाकर ऐसे कहने लगी, सासू माँ मुझे बचाओ, मेरे चारों ओर आग लग गई, धुआं पूरा भर गया सासू माँ, मेरी सांस भी नहीं चल रही, सासू माँ मुझे जल्दी से बचाइए। राधिका को आग में देखकर रंगम्मा की दोस्त ने बहू को नहीं बचाने से ही तुझे छुटकारा मिलेगा कह के सलाह देती है। वो बात सुन के रंगम्मा उससे ऐसे कहने लगी, बस करो तुम्हारे सलाह, वो मेरी बहू है, वो भी हम सबके जैसे मानव ही है। अगर कोई मुसीबत में रहने से हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, यही धर्म है। अगर तुम मेरे अच्छे चाहने वाले दोस्त हो तो तुम तुम्हारे घर से बकेट भर पानी लाके आग को बुझाने की कोशिश करो। वो बात सुन के रंगम्मा की दोस्त का दिल बदलकर उसके घर से बकेट से पानी लाके रंगम्मा की मदद करती है। बकेट से पानी डालने पर आग बुझ जाती है। उसके बाद रंगम्मा राधिका से ऐसे कहने लगी, माफ करो राधिका, मैं और मेरे बस्ती वाले सब मिलकर तेरे जान को सफेद रंग में रहे दूध से नहीं बल्कि काले रंग में रहे पानी से बचाए। कम से कम अभी तो तुम मानव के रूप रंग में ना जाओ। तब से राधिका जान लेती है कि मानव को रंग नहीं बल्कि मन चाहिए। उसके बाद राधिका सांस के व्यापार में मदद करके उसके पति ऋत्विक से खुशी से रहने लगी।